फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली करते हैं शाम को 5 बजे हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए मैथ पेडागोजी की क्लासेस। ठीक है, तो जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए थे वो हमारे कल कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वो टॉपिक, मतलब एक एक करके टॉपिक पढ़ते चलेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे हमारे बेन हीले का ज्यामितीय स्तर। ठीक है, तो इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके हर शिफ्ट में। ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक सिलेबस में दिया गया है वो है गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना। तो इसको हमने बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, जिसने भी ये वीडियो नहीं देखे हैं और यदि देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड टॉपिक दिया गया है वो क्या है, गणित की भाषा। तो गणित की अपनी खुद की भाषा होती है, इसका स्वयं का अपना व्याकरण होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था गणित में सोच। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आपका दिया है कि गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दिया गया है, गणित के उद्देश्य पूछे जाते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या उद्देश्य होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या होता है, एनसीईएफ के अनुसार उद्देश्य क्या है, तो ये भी हमने कर लिए थे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री, जैसे आपकी दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री। ठीक है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। इसके अलावा गणित में जितने भी उपकरण हैं, जैसे अबेकस है हमारा, ठीक है, जियो बोर्ड है, टेनग्राम, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है मूल्यांकन। ठीक है, तो गणित में जो मूल्यांकन है निदानात्मक और उपचारात्मक, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक क्या दिया गया था, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, दिया था एक क्या बोलते इसको, गणित शिक्षण की नवीन विधियां, मतलब जो गणित में विधियां हैं, आगमन विधि है, निगमन विधि है, इनका उपयोग कैसे होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो ये हमारे 6 टॉपिक दिए हैं। अब केवल जितने टॉपिक दिए हैं वहां से तो पूछा नहीं जाएगा कुछ, इसके अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से और किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हमारा नेक्स्ट क्लास होगा कौन सा, क्लास ये हमारी रहेगी आज 7। ठीक है, क्लास 7 होगी। 6 क्लासें हमने पढ़ ली हैं, और जिसने अभी नहीं देखी हैं और देखना चाहती हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 7 है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे बेन हीले का ज्यामितीय विचार। तो इससे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इन्होंने कितने स्तर कितने लेवल बताए हैं, इसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो बेन हीले, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि बेन हीले जो है, इनकी जो बेन हीले ने है वो कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इन्होंने दिया है ज्यामितीय विचार का सिद्धांत। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। फिर दिया है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेन हीले ने अपने सिद्धांत में कितनी स्टेजेस बताई हैं, कितने पद बताए हैं। तो यदि पद की बात करें तो 5 पद, और यदि लेवल पूछ लें तो लेवल 4 बताए हैं। लेवल 4 कैसे हो गए, क्योंकि इन्होंने लेवल फर्स्ट से शुरुआत ना करके लेवल 0 से शुरुआत की है, इस कारण से इनके लेवल 4 हैं, और जो स्टेजेस हैं यानी पद हैं वो कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब हम देख लेते हैं इनके 5 पद कौन कौन से हैं, और फिर हम एक एक पद को लेते हुए चलेंगे कि किस पद की कौन सी विशेषता होती है। तो कभी कभी तो इनका क्रम ही पूछ लिया जाता है कि बेन हीले के द्वारा बताए गए ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के पदों का क्रम क्या होगा। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। सबसे पहले इन्होंने बताया है चाक्षुषीकरण, चाक्षुषीकरण या फिर मानसिक चित्रण। अब आपको यहीं पर समझते हुए चलना है। चक्षु नेत्र का पर्यायवाची होता है, नेत्र का पर्यायवाची, और नेत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, देखते हैं। अर्थात देख करके जो बालक क्रियाएं करेगा वो किस स्तर में आएंगी, तो वो चाक्षुषीकरण में आएंगी। ठीक है, फिर दूसरा है विश्लेषण, फिर तीसरा इनका स्तर है अनौपचारिक निगमन, फिर है औपचारिक निगमन, और फिर होती है दृढ़ता। ठीक है, रेगर जिसे कहते हैं। तो ये इनके 5 स्तर हैं। ठीक है, और 4 लेवल हैं। अब पूछ लेगा कि जीन पियाजे के जीन पियाजे बार बार मुंह से निकल रहा है, बेन हीले के चाक्षुषीकरण स्तर का लेवल कौन सा है, तो लेवल 0 से इन्होंने शुरुआत की है। ठीक है, विश्लेषण लेवल फर्स्ट है, अनौपचारिक निगमन लेवल सेकंड है, औपचारिक निगमन लेवल थर्ड है, और दृढ़ता लेवल 4th है। ठीक है, तो ये क्रम इनका याद रखना है, और कौन सा लेवल किसके लिए वर्णित है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि चाक्षुषीकरण में कौन सी विशेषताएं आती हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है चाक्षुषीकरण। अब चक्षु से आपको याद हो गया कि देख करके। ठीक है, इसी को मानसिक चित्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसिक चित्रण, या फिर दृश्य कौशल देखने को मिलेगा लेवल 0, या फिर विजुलाइजेशन। ठीक है, तो इस स्तर पर बच्चे वस्तुओं को देख करके, किसके माध्यम से, देख कर, बस आपको
आपको याद रखना है कि दिखावट के आधार पर या देख करके, ठीक है, या अपनी नेत्र इंद्रियों के प्रयोग के माध्यम से कोई भी शब्द दे दे, बस वहां पर आपको देखना दिया हो, दृश्य दिया हो, ठीक है, तो उनकी पहचान कर लेता है। मतलब देख करके किसी भी वस्तु को बता देता है कि ये वस्तु ए है, ठीक है। जैसे 3 भुजाओं से बना त्रिभुज है तो बालक इसको देख करके बता देगा कि ये त्रिभुज है, ठीक है। फिर दिया है ऐसे स्तर पर बालक आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर लेते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा आपका कि बेन ही लेके किस स्तर में बालक दिखावट के आधार पर किसी भी वस्तु का वर्गीकरण और वर्णन कर लेते हैं। तो किस स्तर पर होगा? चाक्षुषीकरण पर, ठीक है। तो दिखावट के आधार पर। अब यहाँ याद क्या रखना है आपको कि बच्चा जो है वो वस्तुओं को देखकर तो बता देता है कि फला वस्तु फलानी है, ठीक है, लेकिन गुणों को नहीं बता पाता, गुण नहीं बता पाता। जैसे ये त्रिभुज है तो इसमें ये तो बता देगा कि ये बंद आकृति है तो ये त्रिभुज है, ठीक है, मतलब देख करके बता दिया कि ये त्रिभुज है। इसे बता देगा कि ये वर्ग है, चतुर्भुज है, ठीक है, इस तरह से वो बता लेगा, लेकिन इनके गुणों का वर्णन नहीं कर पाता है कि ये कौन सा मतलब त्रिभुज होगा, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, इस तरह से वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि एक बच्चा है जो आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर पहचान लेता है, वर्गीकरण कर लेता है, तो वो किस स्तर में है? तो वो चाक्षुषीकरण स्तर में है। और गुणों का वर्णन नहीं कर पाता तो किस स्तर में है? तो चाक्षुषीकरण में है। अब यहाँ दिया गया है जैसे बच्चा त्रिभुज की बनावट देख करके पहचान लेगा यह त्रिभुज है, तो ये किस स्तर में है? तो बेन ही लेके ज्यामितीय स्तर में है, ठीक है। आपको समझ में आ गया चाक्षुषीकरण क्या होता है, ठीक। अब देखते हैं विश्लेषण या एनालिसिस लेवल, इसको फर्स्ट कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर वो गुणों को नहीं बता पा रहा था, लेकिन इस स्तर में बालक आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है तथा चित्र भी बना लेता है, ठीक है। तो गुण बता देगा यहाँ पर बालक, ठीक है। पहले स्तर में केवल दिखावट के आधार पर, दूसरे स्तर में दिखावट मतलब देखेगा तो ही देखेगा और साथ ही साथ गुण के आधार पर वर्णित वर्गीकृत भी कर देगा, ठीक है। इस स्तर पर बालक आकृतियों को देखकर उनके गुणों को तो समझ लेता है और उनमें समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाता। तो वहां पर देखो फर्स्ट स्तर में आपको 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। मतलब दिखावट के आधार पर वस्तुओं को बता रहा था, लेकिन क्या था, गुणों को नहीं पहचान पा रहा था। और यहाँ पर क्या होगा, गुणों के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर देगा वस्तुओं को, लेकिन समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पूछेंगे यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कह देगा कि गुणों के आधार पर वर्णित वर्गीकृत कर लेता है, बेन हीले के अनुसार बच्चा किस स्तर में है? विश्लेषण में। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो बालक है वो गुणों के आधार पर वस्तुओं को वर्णित वर्गीकृत तो कर लेता है, लेकिन उनमें समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाता, तो बेन हीले के किस स्तर में होगा? तो विश्लेषण स्तर में, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है उदाहरण, इस स्तर पर यदि हम बच्चे से पूछेंगे कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, क्या है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, वह कौन सा त्रिभुज होगा? तो बच्चा यहाँ गुण के आधार पर बता देगा कि वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक। अब देख लेंगे नेक्स्ट स्तर इनका अनौपचारिक निगमन, जिसे इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं, लेवल 2 होगा ये, ठीक है। तो इस स्तर में बच्चा क्या करता है, वहां पर समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा था और यहाँ पर क्या करेगा, समानता और संबंध स्थापित कर लेगा, ठीक है। भाषाई कौशल यहाँ पर बच्चे में विकसित हो जाता है। भाषाई कौशल से मतलब क्या है कि बालक जो है यहाँ पर भाषा के माध्यम से सूत्र बता देगा, किसी भी फॉर्मूला जो होते हैं, किसी भी फॉर्मूला को वो बता देगा, लेकिन यहाँ पर उसको प्रूफ नहीं कर पाता, ठीक है। तो हर स्तर के 2 चरण होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, एक कर लेगा और एक नहीं कर पाएगा। तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। दिया है इस स्थान में बच्चा जो है इस स्तर पर होगा, ठीक है। इस स्तर पर बच्चा अर्थपूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण शुरू कर देता है, सूत्र जान लेता है, परंतु सूत्र जो होता है उसको सिद्ध नहीं कर पाता। जैसे हम बच्चे को कोई सूत्र बता दें, जैसे हमने कह दिया कि आयत है, कोई आयत का परिमाप जैसे हमने कह दिया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, इस तरह से हमने कह दिया, तो बालक ये तो जानता है कि ये सूत्र है, ठीक है, ये जान लेता है, लेकिन यदि हम इससे पूछें कि ये किस तरह से आया तो इसमें वो सिद्ध नहीं कर पाएगा, ठीक है, पुनः वो परिमाप पर नहीं पहुंच पाएगा। तो ये अनौपचारिक निगमन की विशेषता होती है। जैसे दिया है, जैसे किसी आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है, मतलब वो बता देगा कि ये आयत है, ठीक है, और इसका सूत्र भी बता देगा कि ये होता है, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन
इनका लेवल होता है 3rd। इस स्तर पर जो बालक है यहाँ पर सिद्ध करने का कौशल विकसित हो जाता है, ठीक है, तथा इसी स्तर पर बच्चे जो है लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और विभिन्न आकृतियों, प्रमेयों, उप प्रमेयों के मध्य संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। तो ये औपचारिक होता है। और लास्ट जो होता है दृढ़ता, ये पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको याद रखना है, लेवल 4 होता है। और छिपे विचार खोज निकालना, मतलब अमूर्त अवधारणाओं को बालक यहाँ पर जानने लगता है, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो एक बार आपको सिंपल वे में समझाते हैं कि क्या होते हैं इनके स्तर। प्रथम स्तर इनका कौन सा है हमारा, चाक्षुषीकरण। क्या है, चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण में बालक देख करके वस्तुओं को बता देगा। फिर इसके बाद दूसरा स्तर इनका कौन सा है, विश्लेषण। तो देखेगा तो ही, मतलब देख तो यहाँ पा रहा था तो यहाँ भी देखेगा, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ गुणों के आधार पर वस्तुओं को बता देगा। फिर तीसरा इनका स्तर होता है कौन सा, अनौपचारिक। अनौपचारिक में क्या करता है बालक, संबंध स्थापित कर लेता है लेकिन प्रूफ नहीं कर पाता। और जो चौथा स्तर है यहाँ पर प्रूफ भी कर देता है संबंधों को, ठीक है। तो इस तरह से इनके चारों स्तर आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन जैसे दिया है कि बेन हीले का जो सिद्धांत है निम्न में से किस से संबंधित है, ज्यामितीय चिंतन से, गणितीय चिंतन से, मन मानचित्रण से, संकल्पना मानचित्रण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ज्यामितीय चिंतन से संबंधित है। कितने स्तर बताए हुए हैं इन्होंने, 5 स्तर बताए हैं। लेवल कितने हैं, 4 लेवल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेन हीले के ज्यामितीय चिंतन का सही क्रम क्या है। तो अभी आपने पढ़ा क्या है सही क्रम। सबसे पहले इनका आता है चाक्षुषीकरण। क्या आता है, चाक्षुषीकरण। फिर इसके बाद इनका आता है विश्लेषण। विश्लेषण के बाद में कौन सा आता है, विश्लेषण के बाद आता है इनका अनौपचारिक। अनौपचारिक के बाद कौन सा आता है, औपचारिक। और औपचारिक के बाद दृढ़ता। तो ये कहाँ पर दिया गया है आप एक बार देख लें। सबसे पहले औपचारिक, ये तो गलत हो गया, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, औपचारिक, अनौपचारिक गलत हो गया, यहाँ अनौपचारिक होना चाहिए। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक, औपचारिक, दृढ़ता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3rd दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। कभी कभी इनके इंग्लिश वर्ड में नाम दे देंगे और पूछ लेंगे, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इस तरह से भाषा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, फिर आपको यहाँ पर देखना है उनके जितने भी हमने विशेषताएं पढ़ी उसके आधार पर इसका जो इतना बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन आंसर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। क्या दिया है, कक्षा 5 की इकाई है एक चतुर्भुजों को समझाना। एक इकाई दी गई है, मतलब यूनिट दी गई है कक्षा 5 में, चतुर्भुजों को समझाना में चतुर्भुज के कोण, योग, गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास भी दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म प्रमाण प्रूफ नहीं दिया गया। तो हमने क्या बताया था कि जो इनका कौन सा, इनका फर्स्ट स्तर चाक्षुषीकरण, मतलब क्या करता है बालक, देख करके वस्तुओं को। दूसरा विश्लेषण, विश्लेषण में गुणों के आधार पर। तीसरा क्या होता है, तीसरा स्तर होता है यहाँ पर बालक जो है वो संबंध तो बता देता है लेकिन प्रूफ नहीं कर पाता। तो कौन सा स्तर हो जाएगा इनका, स्तर होगा स्तर होगा 2nd और अनौपचारिक, ठीक है। लेवल इनका जो होगा वो 2nd होगा और अनौपचारिक, क्योंकि लेवल 0 से है, 0 1st 2nd। तो ये चाक्षुषीकरण होता है, ये विश्लेषण और ये अनौपचारिक, ठीक है। तो इस तरह से इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक निगमन। बालक यहाँ संबंध बता देगा लेकिन क्या नहीं कर पाता, यहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाता, प्रमाण नहीं दे पाता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं फिर से एक बार विश्लेषण। विश्लेषण में क्या करता है बालक, गुणों के आधार पर बता देता है। फिर जहाँ पर केवल निगमन यदि आपको देखने को मिले तो इसे समझना है आपको औपचारिक। क्या समझना है, औपचारिक। बालक यहाँ पर प्रूफ कर देता है, ठीक है। और मानसिक चित्रण फर्स्ट होता है, यहाँ पर आकृति को दिखावट के आधार पर पहचानता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत। तो दिखावट दे दिया, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हमारा स्तर 0 और मानसिक चित्रण हो जाएगा, देख करके वस्तुओं को बता देता है। ये क्वेश्चन जो लिए हैं ये पूछे गए क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम्स में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, बेन हीले के किस स्तर में बालक आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर, क्या दे दिया, गुणों के आधार पर पहचानने लगता है। तो ये आपने पढ़ा है। इनका दूसरा जो अवस्था इन्होंने बताई हुई है वो कौन सी है, विश्लेषण और स्तर 0, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2nd हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बेन हीले का ज्यामितीय चिंतन, बेन हीले का ज्यामितीय विचार अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम कल एल्पस थ्योरी पढ़ेंगे, उससे भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। थैंक यू।